वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। सेरेमनी मतलब जब नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, तो वो सेरेमनी कहाँ हुई थी। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स। क्या भारत में कुछ ऐसी पब्लिक बिल्डिंग के नाम आप बता सकते हो जो सैंडस्टोन के बने हो। तो सेरेमनी तो जो हुई थी जहां पे राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी वो हुई थी यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में। और ऐसी बिल्डिंग जो इंडिया में है जो सैंडस्टोन से बनी है वो है रेड फोर्ट और राष्ट्रपति भवन। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। तो आंसर लिखेंगे, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। जो सेरेमनी है वो कौन से कैंपस में हुई थी, यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया, जो कि साउथ अफ्रीका में है। अब ये पूछ रहा है ऐसी बिल्डिंग्स के नाम बताओ जो सैंडस्टोन्स के बने हो इंडिया में। इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड स्टोन्स। भारत में राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट जो है, लाल किला जो है, वो सैंडस्टोन्स के बने हुए। कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। 10 मई का दिन ऑटम डे कैसा है, क्योंकि इंडिया में तो 10 मई को ऑटम डे नहीं होता। पहले हम समझते हैं। चिल्ड्रन आपने सुना होगा कई कंट्रीज में जब भारत में दिन होता है तो वहां पर रात होता है। ठीक है, हेमिस्फीयर का डिफरेंस आ जाता है, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो 10th May साउथ अफ्रीका में ऑटम डे किस वजह से है, तो इसका आंसर बस ये लिखना है, एज साउथ अफ्रीका इज इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो सदर्न साउथ वाले हेमिस्फीयर में पड़ती है। मे फॉल्स इन दी ऑटम सीजन, इसीलिए वहां पे जो मे है वो ऑटम सीजन में पड़ती है। 10 इस तरह से हम कह सकते हैं 10th May इज एन ऑटम डे। 10th May क्या है, ऑटम डे है। ठीक है। At the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. जब मंडेला स्पीच देते हैं तो ह्यूमन डिजास्टर की बात करते हैं, मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कौन सी, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, वो कौन सी गलती की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इंसान होते हुए भी हमारे देश में ये सिस्टम चालू था कि हम जो गोरे लोग थे उनको तो सुपीरियर मानते थे और जो काले लोग थे उनको खराब मानते थे, उनको उनके राइट्स नहीं देते थे। कई ऐसी रिवर्स थी, लेक्स थी जहां पे व्हाइट लोगों को जाना अलाउड था, वहां पे ब्लैक लोग नहीं जा सकते थे। तो इस चीज को कहा कि ये डिजास्टर है, मतलब बहुत बड़ी गलती है। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ द एंड। लेकिन वो बाद में कहते हैं कि हमने एक अचीवमेंट किया है। हमारा अचीवमेंट क्या है, वो कहते हैं कि हमारे देश को हमारी गलती समझ में आ गई है। जिस देश में काले लोगों को कुछ समझा नहीं जा जाता था उस देश में आज वो जो रेशियल सेग्रीगेशन है वो खत्म हो गया है। और एक काला आदमी यानी खुद नेल्सन मंडेला ब्लैक थे, वो आज इस देश का राष्ट्रपति बना है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन में से, बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कौन सा सिस्टम चल रहा था, अपार्थाइड। मतलब जो गोरे लोग हैं उनको उनके राइट्स मिलेंगे, वो अच्छी अच्छी नौकरियों पे जाएंगे, लेक्स पे जा सकते हैं, लेकिन काले लोगों को कोई अधिकार नहीं मिल रहे थे। ड्यूरिंग दिस देयर वाज अ रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कलर। इस सिस्टम में क्या होता, कलर के बेस पे लोगों को अलग अलग रखा गया था। एंड द ब्लैक सफर्ड अलॉट, जिसकी वजह से जो काले लोग थे उनको बहुत परेशानी होती थी। अब बात कर रहा है, उसमें एक ही बात करी गई है कि ग्लोरियस अचीवमेंट क्या है। तो आंसर लिखेंगे, the glorious human achievement is that black person became the president of a country where the blacks were not even considered human beings। कि आज उस देश में, जिस देश में ब्लैक लोगों को कभी उनके अधिकार नहीं मिलते थे, उनको इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, आज उसी देश में एक काला आदमी वहां का राष्ट्रपति बना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। एंड वर ट्रीटेड बैडली, जहां पे काले लोगों को बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। What does Mandela thank the international leader for? Children, जब मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो जो आसपास के कंट्रीज थे, ठीक है, उनके भी जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे वो भी इस सेरेमनी में आए। जब आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, कोई गेस्ट आता है, तो आप उनको थैंक यू करते हो ना कि भाई आप हमारी सेरेमनी में आए, आपने अपना समय निकाला। और हुआ ये था कि जब
अपेर्थेड सिस्टम चल रहा था, उस टाइम पे आसपास के कंट्रीज ने इस गलत पॉलिसी की वजह से साउथ अफ्रीका से अपने रिलेशन तोड़ दिए थे। लेकिन जब साउथ अफ्रीका ने अपनी गलती मानी और ब्लैक और व्हाइट सबको बराबर किया, तो सबने अपने रिश्ते दोबारा से साउथ अफ्रीका के साथ सुधार लिए। ना केवल रिश्ते सुधारे, बल्कि जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो उस सेरेमनी में वो शामिल भी हुए। तो आंसर लिखेंगे कैसे आप? द टाइम अपेर्थेड सिस्टम वॉज गोइंग ऑन इन साउथ अफ्रीका, जब अपेर्थेड सिस्टम चल रहा था साउथ अफ्रीका में, मैनी कंट्रीज ब्रोक ऑफ देयर रिलेशनशिप विद साउथ अफ्रीका के साथ बहुत सारे कंट्रीज ने अपने रिलेशनशिप तोड़ लिए थे। जैसे आपको पता होगा आज की डेट में नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत सारे कंट्रीज के ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि वहां डिक्टेटरशिप चलती है। बट व्हेन दिस सिस्टम फाइनली केम टू एन एंड एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जब ये सिस्टम फाइनली खत्म हुआ और नेल्सन मंडेला वहां के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, all those countries leaders which earlier broke off their relationship with South Africa, पुराने वाले पहले वाले जो मिनिस्टर्स थे अलग अलग कंट्रीज के जिन्होंने अपने रिलेशन साउथ अफ्रीका से तोड़ लिए थे, वर प्रेजेंट देयर इन रेस्पेक्ट ऑफ मंडेला, वो सारे लोग वहां प्रेजेंट थे मंडेला के रेस्पेक्ट में। सो मंडेला थैंक्स ऑल दीज इंटरनेशनल लीडर, इसीलिए कि भाई आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए इस सेरेमनी में, इसीलिए मंडेला उनको सबको थैंक यू करते हैं। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। What ideals does Nelson Mandela set for the future of South Africa? अब वो साउथ अफ्रीका का फ्यूचर कैसा बनाना चाहते हैं? नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम पॉवर्टी एंड सफरिंग। वो कहते हैं कि अब हम लोगों को, पॉवर्टी मतलब गरीबी से छुटकारा दिलाएंगे, सफरिंग मतलब अगर कोई परेशान है किसी चीज से उससे उसको मुक्ति दिलाएंगे। He also set the ideal for a society where there would be no discrimination। अब वो ये कहते हैं कि अब हम एक ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज बनाएंगे जहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, ना कोई काला ना कोई गोरा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, मतलब सब बराबर है, बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन, चाहे ना लड़का लड़की के बेस पे ना कलर के बेस पे, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? अब ये जो पहली बार शपथ ली, पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स क्यों आए? What did it signify triumph of? ये किसकी जीत थी? तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। A large number of international leaders attended the inauguration to show that it was not just the victory of South Africa but whole world and whole humanity। भाई सारे लीडर्स अलग अलग कंट्री से इसलिए आए थे कि ये केवल साउथ अफ्रीका की जीत नहीं थी, ये तो सारे संसार की जीत है, ये तो इंसानियत की जीत है। भाई ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि काले लोगों को उनका अधिकार ना मिले और केवल गोरे लोगों को अधिकार मिले। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ये अच्छाई की बुराई पर एक जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? मंडेला ये वाली बात क्यों कहते हैं, उनका क्या मतलब है कि मैं तो जो जितने भी लीडर्स थे, खाली मैं ही नहीं, जितने भी अफ्रीकन लीडर्स थे जिन्होंने अफ्रीका को इस सिस्टम से आजादी दिलाई, मैं उन सबका सम हूं। अब इस बात को इमेज से समझेंगे। चिल्ड्रन आपको पता होगा भारत को आजादी 1947 में मिली अंग्रेजों से। अब महात्मा गांधी जी की, खाली हम ये कहें कि खाली महात्मा गांधी जी की वजह से मिली, या खाली सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिली, खाली लाला लाजपत राय की वजह से मिली, खाली चंद्रशेखर आजाद, नहीं, सबने अपने अपने एफर्ट्स मिलाए। जैसे कोई टीम है ना क्रिकेट की, किसी ने 15 रन बनाए, किसी ने 20 रन बनाए, किसी ने 5, तब उन सबका टोटल होता, उस बेस पे टीम जीतती है हारती है। तो देखो मंडेला ने ये वाली बात बहुत अच्छी कही कि ठीक है मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं ये नहीं क्रेडिट नहीं ले रहा कि सारा काम मैंने किया, नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। अगर वो सब एफर्ट ना करते तो हमें ये जो आजादी है ये कभी प्राप्त नहीं होती। मतलब मैं उन सबका सम हूं। समझ में आया? तो आंसर क्या लिखेंगे पूरा क्वेश्चन से। व्हेन मंडेला सेज दैट, पूरा क्वेश्चन से, he is simply the sum of all those African patriots, he says that this freedom they have got is not just the effort and sacrifice of one person। भाई ये जो हमें जीत हुई है आज हमारी,
ये जो काले लोगों को उनके अधिकार मिले, ये केवल एक पर्सन की सेक्रीफाइस से नहीं मिले, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ ऑल दो साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स। लेकिन ये जॉइंट एफर्ट है। जैसे जब कोई टीम जीतती है तो हम ये नहीं कह सकते खाली विराट कोहली की वजह से जीत गई, खाली वैभव सूर्यवंशी की वजह से जीत गई, नहीं, सबका जॉइंट एफर्ट है। हु इवन सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री, जिन लोगों ने अपने उस देश को आजाद कराने के लिए, काले लोगों को अधिकार दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, जान भी दे दी। Would you agree that the depth of operation creates heights of character? ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, समझ लेना। क्या आप इस वाली बात से अग्री करोगे कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन से हाइट ऑफ कैरेक्टर क्रिएट होता है? इस चीज को यहां से समझो चिल्ड्रन। अगर मान के चलो हमारा देश पहले से ही आजाद होता, अंग्रेज हम पे राज ना करते, तो क्या आज की डेट में हम महात्मा गांधी को जानते कि महात्मा गांधी कौन थे? क्या हम चंद्रशेखर आजाद को जानते? क्या हम सुभाष चंद्र बोस को जानते? भाई क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, हमें आजादी दिलवाई, इसीलिए तो हम उनको जानते। तो यहां पे ये कहा गया है कि नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिविटी है कि जब अत्याचार होता है, जब कुछ बुरी बात होती है, जब किसी कंट्री को गुलाम बना लिया जाता है, तो कुछ लोग, कुछ योद्धा, कुछ क्रांतिकारी ऐसे आते हैं जो अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से ग्लोरीफाई कर जाते हैं। जैसे आज हम चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? आई अग्री विद द स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से अग्री करता हूं पूरी तरह से। पूरा क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, पूरा क्वेश्चन वाला। नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट्स दिस बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। अभी हमने देखा था ना, नेल्सन मंडेला सारे वो जो पैट्रियट्स थे, जो हीरोज थे, उनका एग्जांपल देते हैं। Who sacrificed their lives in the long freedom struggle, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी इस स्ट्रगल में। अब ये पूछ रहा है, कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट, क्या आप भी अपने कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ, इंडिया इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स, हमारे यहाँ भारत में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ब्रिटिश कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन मेड मैनी ऑर्डिनरी पर्सन अ ब्रेव हीरो ऑफ इंडिया। जब ब्रिटिशर्स हम पे लगातार, ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार करते रहे, तो हमारे भी जो नॉर्मल लोग थे वो एकदम हीरो बन गए, है ना। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। अवर फ्रीडम फाइटर रिस्क देयर लाइफ एंड फाइनली वी गॉट फ्रीडम, ठीक है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगा दी और तब जाके हमें आजादी मिली। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस? एज और एक्सपीरियंस के साथ साथ उनका जो मीनिंग है फ्रीडम वाला, वो बदला कैसे? भाई जब वो बच्चे थे उन्हें लगता था सब कुछ सही चल रहा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तब उनको समझ में आया, यार क्योंकि मैं काले घर में पैदा हुआ हूं, मेरा रंग काला है, इसलिए मेरे अधिकार नहीं मिल रहे। तब उनको समझ में आया कि जिस चीज को मैं फ्रीडम समझ रहा था, एक्चुअली वो फ्रीडम है ही नहीं। तो आंसर लिखेंगे, एज अ चाइल्ड मंडेला यूज्ड टू बिलीव दैट ही वाज फ्री। जब वो बच्चे थे उनको लगता था वो भी आजाद है, बट व्हेन ही ग्रू अप ही अंडरस्टूड द सिस्टम प्रिवेलिंग इन साउथ अफ्रीका। लेकिन जब वो बड़े हुए तब उनको जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड वाला सिस्टम चल रहा था वो समझ आया। वेयर व्हाइट पीपल वर कंसिडर्ड सुपीरियर्स, जहां पे व्हाइट लोगों को सुपीरियर समझा जाता था। ग्रेजुअली ही अंडरस्टूड दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, धीरे धीरे उनको समझ आ गया कि ये केवल उनकी फ्रीडम नहीं है, विच वाज बीइंग कर्टेल्ड, जिसको खत्म किया जा रहा था, बट ऑफ एवरी ब्लैक पर्सन ऑफ द नेशन, कि केवल मेरी ही फ्रीडम को नहीं छीना जा रहा। कर्टेल का मतलब है कम करना, डिक्रीज करना, बल्कि जितने भी काले लोग हैं मेरे इस नेशन में, सबकी फ्रीडम के साथ अत्याचार किया जा रहा है। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? अब जब शुरुआत में बच्चे थे तब तो वो अपने आप को फ्री समझते थे, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि यार हम फ्री नहीं है, हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे, उससे उनका जीवन कैसे बदल गया। मंडेला रियलाइज दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड, पूरा का पूरा देखो यही वाला, which was being curtailed, but of every black person of the nation। जब उनको ये समझ में आएगा, but the freedom of all the blacks, जब उनको ये वाली बात समझ में आएगी, खाली मेरी फ्रीडम नहीं छीनी जा रही, जितने भी काले लोग हैं मेरे इस देश में सबकी फ्रीडम छीनी जा रही है। दिस चेंज द फियरफुल मैन इनटू अ फियरलेस रिबेल। जो आदमी डरा डरा रहता था वो फियरलेस बन गया, रिबेल बन गया, क्रांतिकारी बन गया। ही सैक्रिफाइस द कंफर्ट्स ऑफ फैमिली, उसने जो घर के जो सुख सुविधाएं होती हैं वो सब छोड़ दी। ही ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, याद रखना पूछूंगा लास्ट में, कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। एंड दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ, जो डरा डरा रहता था वो आदमी अब क्या बन गया? एक वीर बन गया, मतलब बिना किसी से डरने वाला बन गया।
ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, कौन सी पार्टी ज्वाइन करी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या नेशनल अफ्रीकन पार्टी? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।